ग्रामीण स्टोर क्या है, ग्रामीण स्टोर दूसरे लोगों से अलग कैसे है? एक तो ग्रामीण स्टोर आपका अपना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एसीएसी एसपी का नहीं है, ये आपका है। निरुपमा जी का स्टोर अपना है, ओमकार जी का अपना है, मोरारजी भाई का अपना है, ये अपनी दुकान है। इट इज नॉट लार्ज। बाकी पोर्टल प्लेटफॉर्म में वो उनकी होती है, यहाँ अपनी है। तो जो अपना होता है उसको थोड़ा ठीक से संभाल के रखना है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। ग्रामीण स्टोर अपना है। दूसरा, ग्रामीण स्टोर में आप लोगों को जो चीज बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू सेल। अगर आपने, जैसे निरुपमा जी ब्राइडल आइटम्स बेचती हैं, ज्यादातर ब्राइडल ब्राइड्स के लिए वो प्रोडक्ट बनाती है, शी कैन ट्राई एंड डिजाइन समथिंग ऑफ दैट नेचर, शी कैन सेल दैट। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेचना चाहते हैं, दे कैन डू दैट। मोरारजी भाई सेड ही वांट टू बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर एंड रन एंड डू स्मॉल शॉप। बहुत अच्छा आइडिया है कि नहीं, आप सिर्फ कस्टमर को नहीं दो, जो छोटे छोटे दुकान वाले हैं गांव में उनको भी सामान दे दो। दैट इज द होल आइडिया ऑफ ग्राम स्टोर। तो वो ऑर्डर प्लेस करे हर महीने, और अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप उसको क्रेडिट भी दे देना कि ठीक है, मैं सामान भिजवा देता हूं तेरे पास, और मैं अगले हफ्ते जब दोबारा सामान लाऊंगा तो मैं आपसे पैसे ले लूंगा। ये गांव की कल्चर है, गांव ऐसे ही चलता है। गांव ऐसे नहीं चलता कि नहीं आप मेरे को पैसे दोगे तभी मैं आपको, गांव रिलेशनशिप से चलता है और विश्वास के ऊपर चलता है। तो आप लोग तो ज्यादा जानते हो, बट ये ग्रामीण स्टोर में यही है कि हम कस्टमर की जरूरत समझेंगे और कस्टमर की जरूरत समझ के उसके घर के पास वही सामान बेचेंगे। उसको क्रेडिट देंगे, अगर आपका रिलायबल है, आपका रिश्तेदार है, रिलायबल है, और जैसे मैंने कहा दुकान वाला है, पान शॉप है या कुछ है, तो हर महीने खरीदता है, आप उसको दे देना। और फिर उससे एक हफ्ते बाद आपको उसका बिक जाएगा तो उसकी रिलेशन बन जाएगी, उससे क्रेडिट चल जाएगा, एंड यही चलेगा मॉडल। आप ये सोचो कि वो पैसे देके आपसे लेगा, छोटे वाले दुकान वाले आपसे पैसे देके नहीं ले पाएंगे, आपको रिलेशन बना के करना पड़ेगा। बट इट्स ग्रेट स्टोरी, बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। छोटी छोटी चीजें जो आप लोकली प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फिलीगिरी का मेंशन किया आपने, हमें वो प्रोडक्ट दिखाए, ओंकार जी ने हमें कुछ प्रोडक्ट दिखाए जो लोकली बनते हैं, बैम्बू के हैं, ऑल दैट स्टफ जो अभी हम लोकल बेच सकते हैं वो है। अभी लोकल को ये हाइपर लोकल है, मतलब जो चीजें हम गांव में बनाते हैं या उगाते हैं या बनाते हैं उन सबको हम लोकली लोगों को इलेक्ट्रॉनिकली बेच सकते हैं। जैसे सुबोध ने बताया, प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण डिजिटल साक्षरता में जितने भी लोग हैं सबको डाउनलोड करके ऐप, सबको कस्टमर बना दो। तो एक काम होगा, सबसे पहले कस्टमर्स को बनाना, उनको ऐप डाउनलोड कराना और उनको ऑर्डर प्लेस करके सिखाना, ये बहुत जरूरी। और ये डिजिटल लिटरेसी है, ये सीएससी का मकसद था। सीएससी का मकसद था लोगों को डिजिटली लिटरेट करना। ग्रामीण स्टोर डिजिटल लिटरेसी को एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे, दूसरे पद पे लेके जा रहा है, वन स्टेप फॉरवर्ड। हर एक बच्चा जो आपने डिजिटल कैडेट्स लिए हैं, वो जा जाके लोगों को मोबाइल से ऑर्डर प्लेस कर सिखा देंगे। और आपका अपना ऐप है तो कोई परेशानी नहीं होगी, आप अपने हिसाब से बनाना, आप डिस्काउंट देना, आप ऑफर देना। थोड़ा ध्यान रखना, कोई भी बिजनेस करने के लिए शुरू में थोड़ी तकलीफ, शुरू में थोड़ा पैसे कम कमाते। अमेजन का मैं आपको शेयर कर देता हूँ, हर साल 1,000 करोड़ का नुकसान होता है, इससे लॉस मेकिंग होता है, लेकिन बेचता है दबा के। तो आप शुरू में अगर ग्रीड करोगे, लालच करोगे, तो आप नहीं चला पाओगे। अगर आप शुरू में थोड़ा कम मार्जिन पे खेलोगे, लार्ज कस्टमर बेस, एंड देन यू विल बिल्ड अ ह्यूज एम्पायर फॉर योरसेल्फ। तो आप देख लेना, जिन लोगों को लंबी जर्नी करनी है, लंबा बिजनेस करना है, लॉन्ग टर्म स्टोरी बनानी है, जैसे मुराजी भाई ने लोगों को नौकरी दे दी एंड प्रोवाइडेड जॉब्स, आप भी 10-15 लोगों को नौकरी दे सकते हैं एंड ट्राई एंड क्रिएट अ सिस्टम फॉर देम एंड डूइंग ऑल दैट पार्ट ऑफ द वर्क। एक तो लोकल फॉर वोकल हो गया, मतलब लोकल चीजों को लोकल एरिया में बेचने वाला। दूसरा था, आज सीएससी ग्रामीण स्टोर के साथ देश की सारी कंपनियां जुड़ना चाहती हैं, सारी कंपनियां। 35 कंपनीज है, 35 कंपनियां हमारे साथ है, जो उनको, कुछ कंपनियों के हम आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे। जैसे उसने मुराजी भाई ने बोला कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूं, तो आप सब डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। ब्लॉक लेवल पे एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो कि डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन भी लेगा और छोटे छोटे दुकानों को सप्लाई करेगा, वो रिटेल का मार्जिन, रिटेल विल गो टू हिम, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन विल कम टू यू। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे। मेरे ख्याल में जो आज इंप्रेशन था कि ऑल द 314 टुडे आर प्रॉब्ली डिस्ट्रीब्यूटर्स एट ब्लॉक लेवल। अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे। देखिए, कोई भी मैगी तो बिकता है ना, वो नेस्ले वाला भी हमारे साथ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है, तो हम मैगी भी बेचेंगे आपके थ्रू। दैट इज द फर्स्ट थिंग।
everything possible in this country. The Britannia वाला want to set up agreement with us. BPSL ने मैक के प्रोडक्ट जो हम कभी सपने में नहीं सोचा, वो सरकारी कंपनी भी बोलती नहीं ग्रामीण स्टोर के साथ बेचेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं। The idea is उनको लगता है कि CSC के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, गांव वालों के पास रीच है और ऐसे डिजिटल क्रेडिट बना करके लोगों का मदद कर सकते हैं। तो ग्रामीण स्टोर जैसे हमने कहा कि बहुत अच्छी कहानी है, स्टोरी है, और कुछ लोगों को शायद लगता है कि नहीं मैंने तो MCA किया है और मैंने BTech किया है, मैं क्या सब्जियां बेचूंगा, ये वाला मन से निकाल देना, ये धारणा को मन से निकाल देना। कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम आपने क्या पढ़ाई की क्या किया ये कोई नहीं है। आप जब 10-15 बच्चों को नौकरी दोगे ना, तब देखना व्हाट ग्रेट थिंग इट विल हैपन। व्हाट यू सेल, वेदर आप सब्जियां बेचोगे या दाल बेचोगे या मैगी बेचोगे, इट्स नॉट रेलेवेंट, इसका कोई रिलेशन नहीं है। आप लोगों की मदद कर रहे हो। तो अपने दिमाग, कुछ बच्चे हमसे कहते हैं देखिए मैं तो MCA किया था, मैंने BTech किया था, आप मेरे से सब्जियां बिकवा रहे हो, ये वाली धारणा निकाल देना मन से। फिर आप CSC में काम नहीं कर सकते। CSC तो वो काम करके दिखाती है जो सबको करना है, और कोई काम छोटा नहीं है। हमारे लिए कोई काम छोटा नहीं है। वी आर ट्राइंग इन बिल्डिंग नेटवर्क्स फॉर क्रिएटिंग कम्युनिटीज एंड एम्पावरिंग देम टू यूज इट। तो वही हम मदद करने की कोशिश करें। हमारी जो आपने डिजिटल क्रेडिट्स लिए हैं, ये बच्चियों के लिए भी हम कुछ करेंगे। वी विल वर्क आउट समथिंग, उनकी भी मदद करेंगे ताकि उनको भी रोजगार मिल सके। और जैसे मैंने कहा कि सारी कंपनियां देश की अगर गांव में बेचना चाहती है, ग्रामीण स्टोर के साथ बेचेंगी। उसके अलावा हमारे मंत्री जी ने एक बार कहा था, वो सपना सच हो रहा है। अगर कोई भी देश में अभी टाटा का क्रोमा वाला इलेक्ट्रॉनिक आइटम CSC ग्रामीण स्टोर से बेचना चाहता है, तो क्वालिटी गुड्स होंगे, ये नहीं हम कह रहे हैं। अभी बहुत सारी अच्छी कुकीज हैं बैंगलोर कंपनीज की, यूबिक की, वो बहुत फेमस हैं। दे आल्सो सेइंग दैट दे विल सेल टू ग्रामीण स्टोर। तो ग्रामीण स्टोर धीरे धीरे बहुत बड़ा होगा। आप जितना बड़ा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। दूसरा, एक हमारे पास जो सबसे अच्छी सुविधा है कि बहुत सारे लोगों को इमीडिएटली कैश नहीं होता, EMI करना होता है। जैसे टीवी खरीदना है या फ्रिज खरीदना है या स्कूटर खरीदना है, तो आप लोग तो BF का काम करते ही हो, बैंक का काम करते हैं, ज्यादातर CSC बैंक का काम करते हैं। तो पहले उसको लोन दिला देना और फिर उसको वो प्रोडक्ट भी दे देना। तो लोन दोगे तब आपको मार्जिन मिलेगा, और प्रोडक्ट बेचोगे तब प्रोडक्ट का मार्जिन मिलेगा। सो यू हैव बोथ द थिंग्स हैपनिंग टू यू, और दोनों सबका भला है। वो लोन देने वाली कंपनी का भी भला है और हमारा भी भला है। सो दैट इज द होल स्टोरी। बिकॉज हम लोगों की गांव में लोगों की मदद करेंगे। जो वो 2 और 3% पे लेता है, हम उसको सस्ते दामों में, EMI ऑफ दीज बैंक्स विच आर बीइंग डन, ये बहुत सस्ती है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, और हम छोटे छोटे प्रोडक्ट लोगों को खरीदवा सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने की, दुकान के लिए भी छोटा लोन दे सके, और आप लोग भी अपना लोन ले सकते हैं अगर आपको बड़ी दुकान बनानी है और कुछ स्टोर करना है। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा उसको कुछ मदद चाहिए, उसका कुछ गोडाउन टाइप होना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को सप्लाई करेगा। तो आप फिर ले लेना, कुछ लोन ले लेना, कुछ रिस्क लेना। जिंदगी में रिस्क नहीं लोगे तो बिजनेस नहीं होगा। रिस्क और रिटर्न में रिलेशन होता है। जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिटर्न होगा, उतने ज्यादा बड़े बन पाओगे। जो रिस्क नहीं लेगा उसको थोड़ा मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा रिस्क ले लेना, लोन ले लेना। HDFC इन एनी केस इज रेडी टू प्रोवाइड लोन टू ऑल वेलीज। आप अपने लिए अपनी दुकान को बड़ा करना, अच्छा बनाना, और बहुत यूनिक से बनाना। एक स्टोर ऐसा लगे जो कि दूसरा लगे, अलग से लगे, लोगों को लगे कि जब वो उस दुकान में जाता है तो उसको अजब सी फीलिंग होती है। बिकॉज लोग अच्छे से व्यवहार करते हैं, लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं, लोग लाइन में खड़ा नहीं करते हैं, लोग घर पे सामान भिजा देते हैं। बोले भाई आप स्लिप ऑर्डर दे जाओ, आदमी घर पे दे आएगा। व्हाट अ ग्रेट थिंग इट कैन हैपन। इट कैन बी अ फिनोमिनल चेंज इन माइंडसेट और ट्राइंग। तो आप डिफरेंशिएटर क्रिएट करोगे। यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग ए डिफरेंशिएटर इन ट्राइंग एंड हेल्पिंग देम। लोकल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए भी बहुत मदद करना। छोटे छोटे अनेक মাছ আছে, মাছ নিয়ে কিনে আর ওটাকে বিক্রি করে দেবে, ঠিক আছে? ওটাকেও আপনারা ওটার সঙ্গে স্টোর থেকে करते पारे। तो आप वो भी चेष्टा कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। माछ है, वेजिटेबल्स है, छोटे छोटे होम ग्रोन वेजिटेबल्स हैं, वो भी बिक्री करते हैं। हमारे कुछ बच्चे बिक्री करते हैं। और बैग का BPCL का जो प्रोडक्ट है ग्रामीण के लिए, इंजन ऑयल है, वो इंजन ऑयल ही आप रख लेना और वो भी लोगों को दे देना। क्वालिटी वाला होगा, अच्छा होगा, एंड इट्स अ गुड मार्जिन फॉर यू। एवरीथिंग इन एनी केस इज अ मार्जिन फॉर यू।
तो बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू स्वर्णा, एंड थैंक यू योर टीम, और सारे दिल्ली भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। एंड होप दैट वी एक्चुअली बिल्ड ए ग्रेट मॉडल फॉर उड़ीसा। शायद कोई हिंदुस्तान में कंपनी या अब्रॉड में कंपनी होगी जो अगर उड़ीसा के गांव में कुछ बेचना चाहती है तो उसको ग्रामीण स्टोर के साथ जुड़ना पड़ेगा, ये वाला काम करना है। हमारे अलावा कहीं नहीं जाएगा।